10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरा दाखिला हुआ। इससे पहले तो कभी नहीं मिला हूँ मैं मदरसे के स्टूडेंट से। पहली बार मैं किसी गुरुकुल के स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। हिंदुइज्म के बारे में जो मेरा नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है और इस स्केल में मैं सिर्फ 2। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रिएक्शन कुरी चैनल। दोस्तों, इंसानियत की वीडियोस आपने आज से पहले बहुत सारी देखी होंगी। कहीं पर कोई मुसलमान हिंदू की मदद कर रहा है तो कहीं पर हिंदू भाई मुसलमानों की। पर आज जो वीडियो लेकर आई हूँ उस वीडियो में आप देखोगे 2 इंसान को, जिसमें से एक का नाम है अमन और दूसरे का नाम है कलीम। बता दे, अमन हमारे हिंदू भाई है जो की बचपन से गुरुकुल में पढ़े हैं न्यू दिल्ली के, और दूसरे हमारे कलीम भाई जो की एक मुसलमान है और वो भी बचपन से पढ़े हैं बिहार के एक मदरसा में। अब इन दोनों के बीच में एक इतनी खूबसूरत बातचीत हुई है कि जैसे ये सोशल मीडिया पे अपलोड हुई वीडियो कि एक मदरसा से पढ़ा हुआ इंसान और एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ इंसान का जब गुफ्तगू हुआ तो फिर इतनी लाजवाब बात निकल के सामने आई कि जिसे देख हर एक शख्स ने तालियां बजाई। आपने भी यकीनन ये वीडियो कहीं नहीं देखा होगा। मैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो लाई हूँ हमारे चैनल में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को आप देखे भी और हर जगह शेयर भी करें ताकि पता चल सके गुरुकुल से पढ़ा हुआ भाई एक मुसलमान मदरसे से पढ़ा हुआ भाई के सामने आते हैं। ऐसी क्या बात होती है जो मीडिया नहीं दिखाती, और खास तौर पर गोदी मीडिया। तो इस वीडियो को देखिए और हर जगह शेयर कीजिए। 10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरा दाखिला हुआ। इससे पहले तो कभी नहीं मिला हूँ मैं मदरसे के स्टूडेंट से। पहली बार मैं किसी गुरुकुल के स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। हिंदुइज्म के बारे में जो मेरा नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है और इस स्केल में मैं सिर्फ 2 मार्क्स दे पाऊंगा। मैं तो अपने आप को 2 या 3 ही मार्क्स दूंगा क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानता। मैं 10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। पहले तो थोड़ा सस्पेंस में था कि मेरे मम्मी पापा ने यहाँ डाल दिया। मेरे को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते। मैं भी और बच्चों की तरह रोज घर आता और रोज मम्मी के हाथों से खाना खाता। घर पे एक बार गया तो फिर मैंने मम्मी पापा से जिद की मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा, वहाँ ऐसा है, वहाँ अकेला रहना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं मम्मी पापा ने कुछ लालच दिया कि अगर तू वहाँ जाएगा तो मैं फिर ये दिलवाऊंगा। मेरे को चेन पहनने का बहुत शौक है। तो मुझे गोल्ड की चेन दी थी बाद में। वाह। मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरा दाखिला हुआ। अब्बा जो है वो कहते थे कि जो है तुम हिफ्ज कर लो। उसके 30 पार्ट्स होते हैं पूरा कुरान के, तो मैंने 20 पार्ट्स कर लिए थे। तो अब्बा ने कहा कि बेटा पता है तुम्हें घड़ी बहुत पसंद है ना, घड़ी हम तुम्हें देंगे। फिर मैंने दोबारा झोंक दिया अपने आप को और फिर मैंने पूरा कर लिया। सेकंड थिंग ये है कि आज के टाइम में एग्जैक्टली व्हाट आर दे डूइंग। जब कोई कहता है बात कि मैं गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं गुरुकुल में, आप क्या पढ़ रहे हैं? अपनी आवश्यकता से हीन कर दिया। 6 to 12 मैंने संस्कृत पढ़ी, उसमें व्याकरण, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ ऑल सब्जेक्ट पढ़े। बट अब मैं महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। वहाँ पर मुझे उपनिषद, वेद, शास्त्र, रामचरितमानस, संस्कृत के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में आमतौर से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक है तफसीर और हदीस और फिर फिक़ह। सीजन चेंज होता रहता है, कभी 4 कभी 4:30 ऐसे। अजान होती है जिसको हम फजर की अजान कहते हैं। सो फजर की अजान के बाद सीधे हम मस्जिद में पहुंचते हैं। हम लोग 4:30 बजे सुबह उठ जाते हैं, तक योग वगैरह करते हैं। 8 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसमें हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं। 8 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और ठीक 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। 8:30 से लेके 1:30 बजे तक हमारा स्कूल चलता है। स्कूल के बाद हम लोग भोजन करते हैं। फिर 4 से लेके 5 साढ़े 5 तक खेलते हैं। मुझे ये जानकर के अभी बहुत हैरानी हुई कि अमन भाई ने जो शेड्यूल बताया, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अपना शेड्यूल देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिमिलरिटी है हमारे शेड्यूल में। सर के यहाँ एक अजान होती है, अजान या नमाज पता नहीं मुझे, नमाज पढ़ी जाती है। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ एक होती है संध्या। हमारे यहाँ एक माँ गायत्री होती है, उनकी उपासना की जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है तो उस वक्त एक और अजान होती है, मगरिब की अजान। मगरिब की अजान होते ही हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसमें कंपलसरी होता है वो एक जगह पे हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ सब लोग पढ़ते हैं। और हमारे पढ़ने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है
कि दिन भर में हमने जो क्लासेस में सीखा है, जो पढ़ा है, तो 3-4 लोग एक साथ बैठते हैं हम लोग, और उसमें से जो सबसे ज्यादा समझदार होता था, इंटेलिजेंट होता था, जिसे सब चीजें समझ में आई, वो हमें जो दिन भर की पढ़ी हुई चीजें थी उसको फिर रिकॉल करके उसको दोबारा समझाता था। और इस चीज को हम बोलते हैं मुज़ाकरा। ओके। इस 2 घंटे में हम लोग वो मुज़ाकरा करते थे। फिर उसके बाद इशा की अजान, फिर खाना, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन होता था, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, आराम करना चाहते हैं तो आराम कीजिए। ओके। भोजन करके कम से कम हमारे यहाँ कहा गया है 100 कदम इंसान को रोज चलना चाहिए। भोजन करने के बाद उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। 9:30 या 9:45 तक हम सेल्फ स्टडी करते हैं। 10 बजे ये नियम है कि हमको सो ही जाना है। 10 o'clock। हाँ, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो थे कि आपको 10:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे तक जनरेटर चलता था, लाइट रहती थी, उसके बाद बंद। 10:30 टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो गई है। 10:30 बजे अगर वो सरकारी लाइट आ रही तब ठीक है, वरना जो हमारे यहाँ मदरसे में जो लाइट प्रोवाइड की जाती थी वो 10:30 बजे तक, तो ये इंडिकेशन होता था कि उसके बाद आप सो जाओ, लाइट्स आउट, लाइट्स, यू आर डन फॉर द डे। एक चीज जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है उसमें आपको? जो वेद होते हैं वो भी बहुत मोटे मोटे होते हैं, और पुराण होते हैं, फिर उपनिषद, फिर रामचरितमानस इतनी मोटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई किताबें रखी है और मैं बाद में क्लासरूम में चला जाऊँ। मैं तो सोचता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं, पता नहीं कैसे इतना भारी भारी बैग उठा के लेके जाते हैं। मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे मैथ और साइंस से बहुत डर लगता है। अगर मैं कहीं भी और स्कूल में जाता तो मैथ और साइंस पढ़ाई जाती। बुक्स वाली जो बात है, हम लोग क्लास से बुक्स बाहर लेके ही नहीं जाते, वहीं पे हमने अपनी जगह बना रखी है। लेजी लोग हो, मैं ही आप एक बुक नहीं उठा पाओगे उसमें से। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि आपके यहाँ बैग होता है एक, उसमें सारी पुस्तकें रख लो। हमारे यहाँ हाथ में पकड़ के ले जाओ, फिर हाथ में पकड़ के लेकर के आओ। एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा, एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपने रूम से बाहर हैं, ठीक है, तो आपका एक ड्रेसिंग कोड जो कि ऑफ कोर्स कुर्ता पैजामा है, ठीक है, सर पे टोपी, ये होना चाहिए। ये था कि हम लोग खेलने भी जाते थे तो हमें वो उस ड्रेस अप में ही खेलना होता था। तो क्या है, अब फिर कपड़े गंदे हो जाते थे, फिर धोना, तो एक थोड़ा सा हेक्टिक सा लगता था वो। तो ऑफ कोर्स रूम में तो आज़ादी होती थी, लेकिन जैसे बाहर निकल रहे हैं, क्लास का टाइम नहीं है, तो अपने मर्जी का ड्रेस पहन के थोड़ा यहाँ वहाँ घूम ले, नहीं, उस वक्त भी हमें ड्रेस का ध्यान रखना होता है। यज्ञ करना मुझे ज़्यादा पसंद लगता है क्योंकि यज्ञ से हमारा जो वातावरण है, जितने बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारे मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। और भगवान का मुख कहा गया है, अगर किसी भी माध्यम से हम उनको कुछ भी पहुंचाना चाहें तो वो यज्ञ के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है। जब हम मदरसे में पढ़ते थे, घर से काफ़ी दूर, 500-600 किलोमीटर दूर, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, तो जो हमारे टीचर्स होते थे वो एक प्यार जो वो देते थे, और एक उनके साथ घर पे बुला करके वो खाना खिलाना, और कोई भी दिक्कत हो गई, बीमार पड़ गए तो मतलब पूरा ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा है कि आज भी उनसे वो रिश्ता है, और आज भी लगता है कि वो जैसे मेरे माँ बाप जैसे हों। जहाँ तक मुझे लगता है बुक शायद कोई रिलीजियस मतलब कोई बुक होगी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो माला है, माला जपना मैंने सुन रखा है कि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या कोई एक मंत्र टाइप का पढ़ रहे होते हैं तो उसमें माला का हम प्रयोग कर लेते हैं। बाकी ये धागा और ये क्या है इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इस पेड़ के बारे में मेरे दो, जैसे पीपल के पेड़ के बारे में मैंने सुन रखा है, या ऐसे ही तुलसी का पेड़ है। ये जो पेड़ है वो इस माला का पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़ कहा जाता है इसको हमारे यहाँ। और ये है जो वो हमारा तिलक है जो हिंदू धर्म में लगाया जाता है, ये यज्ञोपवीत है। और ये ठीक बताया था आपने, माला है ये भगवान शिव हमारे यहाँ एक होते हैं, उनकी सबसे प्रिय माला है। और वो भी आपने ठीक बताया था, ग्रंथ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज जनेऊ, दिस इज, इसी को जनेऊ कहते हैं। हाँ, जनेऊ कहते हैं। ओके, अब टर्न है कलीम की। अमन हैज टू टेक अ गेस कि ये चीजें क्या हैं।
ये फल है, पर ये नहीं पता मुझे ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। और ये कुरान को जब रखते हैं तो उसको कहा जाता है, और वो माला। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये तस्बीह है, और तस्बीह जो है जब भी हम कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसको मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि कुछ दुआओं का होता है कि इसको 33 टाइम्स पढ़ने हैं, इसको 100 टाइम्स पढ़ने हैं, तो इस पे मेमोराइज करने के लिए सही होता है, याद रखने के लिए कि हमने कितने टाइम पढ़ा। तो उस राइट आंसर वाज यस, हाँ सही था। और ये आंसर भी उनका सही था कि कुरान इस पे रख के पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, इसे जो हम रेहल कहते हैं। ओके हाँ, तो इस पे एंड व्हाट इज दिस फल, क्या है ये फ्रूट? ये खजूर है। तो जब हम रोज़ा तोड़ते हैं, यानी कि जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये खाते हैं, इसी फल से हम स्टार्ट करते हैं, इसको खजूर कहते हैं। मुझे एक चीज़ जानना है कि मैंने हिंदू धर्म के बारे में जो 2 वर्ड सुन रखे हैं, एक हिंदू धर्म और एक सनातन धर्म, क्या दोनों एक ही चीज़ है या फिर दोनों अलग अलग है? ये एक चीज़ नहीं है। अच्छा, ये हिंदू धर्म नहीं होता है, ये पंथ होता है, या आपकी भाषा में कहें तो मजहब होता है। धर्म होता है तो सनातन धर्म होता है, जो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ 4 युग कहे गए हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग। हमारा राम जी हुए, जो कृष्ण जी हुए, इनसे चला हुआ आ रहा है सनातन धर्म। ये जो आप सिर पे टोपी लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? इसका कोई कारण या रीज़न? अच्छा सवाल है। ये जो टोपी हम अपने सर पे पहनते हैं, ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है। ठीक है, जहाँ तक मजहब की बात है तो वहाँ पे कुछ ऐसा एम्फेसिस नहीं है कि आपको टोपी पहनना है या ऐसा नहीं है, बल्कि जो बात कही गई है कि जब आप नमाज के लिए जाओ तो अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाओ। तो जो जैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जब मस्जिद में जाते थे या आम तौर पर तो पगड़ी बांधे रहते थे, सर पे कुछ ना कुछ रहता था उनके। ठीक है, तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, कुछ लोग सर पे टोपी पहन लेते हैं। क्योंकि टोपी पहनना आसान होता है, पगड़ी बांधना हमेशा वो उतना आसान नहीं होता है, इसलिए मेरे ख्याल से लोग ज्यादा टोपी पहनना ही पसंद करते हैं। तो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक चीज मुझे समझ में आई आज, हाँ जी, कि सारी चीजें 2 कॉपी हैं, बस नाम अलग है। हाँ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ ये है कि हमारा जितना भी विश्व है वो सारा परिवार है। परिवार है, बिल्कुल। हमको एक दूसरे से भेद नहीं रखने चाहिए, या सर मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई भेद नहीं होता। कुरान की एक आयत है, मैं उससे अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने ये कहा कि जब हमने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो एक कम्युनिटी के लिए नहीं भेजा कि ये सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए वो गए हैं, बल्कि उनको पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड, सिर्फ दुनिया ही के लिए नहीं बल्कि और भी इसके अलावा जो चीज़ें हैं उन सब के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो बात वहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि सब एक ही दुनिया के हिस्से हैं, सब एक ही बॉडी के सब पार्ट्स हैं, बाकी हम एक ही हैं, जैसे इन्होंने भी कहा। سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله